नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आप ये जो शीट देखते हो डेली, ये मेरे ट्विटर हैंडल मार्केट्स विद एसबी पे मौजूद रहती है। जैसे ही होती है इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप ये शीट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और आपके लिए एक एडवाइस है, रोज मॉर्निंग मार्केट शुरू होने से पहले कॉल पुट में अगर जो भी काम आपने करना हो, ये शीट जो है एक बार जरूर खोल के, जब प्री मार्केट हो जाती है उसके बाद ये शीट खोल के एक बार इस शीट पर नज़र मार लेना, आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। क्या होता है कि कई बार मार्केट ऊपर खुल रही होती है या नीचे खुल रही होती है, हम बायस हो जाते हैं। हमें बायस नहीं होना। वहीं आप देखिए, आज खुलते ही जो इंडिकेशन दी थी कि लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि ऊपर से कॉल की सप्लाई आ रही है, और वही हुआ। रिटेलर ट्रैप हो गए, अच्छी तरह से ट्रैप हो गए, अच्छी खासी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। एफआईआई मिक्स व्यू लेके गए हैं। मिक्स से इसको आप बीरिश भी बोलोगे। मंथली एक्सपायरी में हम एंटर कर रहे हैं, और मंथली एक्सपायरी में एंटर करते करते उन्होंने जगदम अपनी पुट की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा ली है। तो ये जो है एक साइन है कि क्या वो बीरिश पोजीशन देख रहे हैं। आगे वो भी एनालिसिस करते हैं। प्रास बीरिश पोजीशन बना के गए हैं, और डीआईआईज भी बीरिश पोजीशन बना के गए हैं। नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 20,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग हो गया है। 3 दिन से ये क्या कर रहा है, एक दिन लॉन्ग एक दिन शॉर्ट, एक दिन लॉन्ग एक दिन शॉर्ट। डीआईआई आज मौका शायद इनको मिला, इनको लगा कि काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गई है मार्केट। इन्होंने जो 70, 75, 80 हज़ार कंट्रैक्ट थे इनके पास इंडेक्स में जो शॉर्ट थे, वो करते करते अब सिर्फ 45,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हो गए हैं। 30,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास है, नंबर इन्होंने काम किया। 4,457 कंट्रैक्ट जो है क्रॉस शॉर्ट करके गया। मैंने कल ही आपको बताया था कि इन्होंने जो ये लॉन्ग किया, ये दिखाने के लिए ही नहीं किया है, ये मार्केट को नीचे फेंकने के लिए किया, क्योंकि ये जो कॉल राइटिंग करके गए थे। और देखिए कल की एक्सपायरी के लिए ये कितनी बड़ी गेम प्ले करके गए हैं। 3,60,000 के लगभग कंट्रैक्ट इन्होंने जो है बेचे हैं, जो इनमें से काफ़ी हद तक जो है कल एक्सपायर हो जाएंगे, और ये जो है सारे का सारा प्रीमियम जो है खाने के चक्कर में है। रिटेलर 2,31,000 कंट्रैक्ट इनके पास है, इनकी तो कॉस्ट जीरो होनी है। 819 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास है। 1,27,142 1,27,142 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास भी हैं, और इसमें मुझे बैंक निफ्टी के कंट्रैक्ट नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी। और पुट साइड में 2,97,000 कंट्रैक्ट रिटेलर राइट करके गया। 51,000 कंट्रैक्ट प्रॉस ने राइट किया, और प्रॉस ने जितनी पुट आज बेची है वो सारी की सारी जो है एफआईआई ने खरीदी है, और थोड़ी सी जो है वो रिटेलर ने भी जो बेची है वो भी इन्होंने खरीदी है। मतलब सारी पुट सारी रिटेलर ही प्रॉस ने बेची है, और वो कुछ रिटेलर ने खरीदी है थोड़े से कंट्रैक्ट, और बाकी जो है एफआईआई ने खरीदे हैं। और स्टॉक फ्यूचर के साइड पे 13,45,000 रिटेलर तकरीबन 13.5 लाख कंट्रैक्ट के लगभग पहुंच गया है। 1,01,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास है। प्रॉस 1,74,000 कंट्रैक्ट 1,74,000 कंट्रैक्ट इनके पास है, और 16,21,000 16,21,000 कंट्रैक्ट जो है डीआईआई शॉर्ट है। और दोस्तों, कल का सेशन इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, दोनों तरफ के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। दोस्तों, एफआईआई अच्छी खासी आज कैश में सेलिंग करके गया है, इंडेक्स में भी सेलिंग है उसकी, और डीआईआई ने भी जो है वो सेलिंग ही की है। हालांकि डीआईआई की सेलिंग जो है वो थोड़ी है। और एफआईआई जो है ये माइंड गेम खेलते हैं, उसमें हमें नहीं आना। और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 18,000 के आसपास कामकाज करी है। वहीं यूएस मार्केट के फ्यूचर हल्के से पॉजिटिव हैं। अब सारा जो है जो कल के लिए दारमदार है वो इन्हीं के कंधों पे है। अगर ये आज अच्छी कोई तेज़ी दिखा देते हैं, कोई अच्छी रिकवरी आ जाती है यूएस मार्केट में, जिसे हमें एक 100 पॉइंट से का गैप अप मिल जाए अगर, तो जो है पूरी की पूरी प्रॉस की गेम जो आज उन्होंने बड़े लेवल पे खेलने की प्लानिंग की है वो थोड़ी सी जो है डगमगा सकती है। लेकिन क्या होगा वो भी आगे ऑप्शन चेन में देखेंगे। और यूएस मार्केट भी जो यूरोपियन मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव है। आप देखिए कि नीचे से तकरीबन 201 पॉइंट की रिकवरी है,
15,615, 15,865, 250 पॉइंट के नीचे से रिकवरी है जो ये नीचे का दिखाया है। और एक मार्केट और देखें, ब्राज़ील क्या कर रही है, ये तकरीबन 1.5% ऊपर है, रशियन 4.5% ऊपर है, बाकी वर्ल्ड मार्केट जो है वो हल्की सी पॉजिटिव ही है। सिवाय और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, 27,300 का निकी का लो था, अभी 27,827 के आसपास है। 600 पॉइंट की रिकवरी आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। और ये जो सारी मार्केट्स में रिकवरी है जो आप देख रहे हैं अभी, ये सुबह तक रहती है, क्या होता है वो आपको कंफर्मेशन मिलेगी यूएस मार्केट से कि यूएस मार्केट की क्लोजिंग आज कैसे होती है। हालांकि आप देखिए नीचे थे 15,065, 15,300, 4,544, 4,600, 137, तकरीबन 35,500। तो यूएस मार्केट के जो फ्यूचर सुबह तक अच्छे खासे नेगेटिव थे, अभी वो भी पॉजिटिव हो चले हैं। तो इसी का इम्पैक्ट आपको जो है वर्ल्ड मार्केट पे आते हुए मिल रहा है। अब ओपनिंग के बाद ये कैसे होते हैं और यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है, वही जो है कल हमारी मार्केट को और वर्ल्ड मार्केट को डायरेक्शन देगी। वैसे आज वर्ल्ड मार्केट, एशियन मार्केट कमज़ोर कम थे, तो अगर यहाँ पे आज रिकवरी आती है तो वो हमें जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग के लिए जो है वो हेल्प कर सकती है। अब ऑप्शन चेन 17,938, जैसे जैसे आज निफ्टी ऊपर आ रही थी वैसे वैसे इसमें सेलिंग आई जा रही थी। और कल मैंने दोस्तों एक चीज़ और बोला था, निफ्टी से बैंक निफ्टी जो है वो आज ठीक रहेगी। बैंक निफ्टी में ऐसी जो है उथल पुथल मारा मारे नहीं देखी गई। लेकिन आज क्या हुआ, आज रिटेलर ने उधर भी जो है अपना काम किया, लेकिन उससे ज़्यादा वो 18,000, ये देखिए आप 17,900 के लेवल पे 44,000 कंट्रैक्ट आज ही आज जुड़े हैं। आप देखिए सिर्फ कल जहां 2,000 थे वहां 45,000 के लगभग आज जुड़े हैं। 950 पे भी सारे आज जुड़े हैं और 18,000 पे 1,24,000। आप देखिए प्रास की राइटिंग की स्पीड देखो आप कि कितनी स्पीड से उसने यहाँ पे जो है सिर्फ कॉल बेच के गया है। सारा माल उसने बेचा है जहाँ जहाँ तक आपको नज़र आ रही है। और पुट में गया, अनवाइंडिंग है। और यहाँ पे आप देखोगे 17,900 की पुट भी इनफैक्ट आज उसने जो है वो बेची है। 17,900, 800, 750, ये पुट भी राइटिंग उसके द्वारा है। अब क्या ये लेवल आएंगे 750 आएगा या 850 आएगा, ये जो है लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कल की जो रेंज रह सकती है वो 800 से लेके 18,150, ये रेंज रह सकती है। और माइट भी 200 भी हो सकती है, कुछ नहीं आप बोल सकते। उसका क्लियर कट रीज़न ये है कि अगर एक 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है और 18,030 के ऊपर जो निफ्टी हमारी है अगर वो खुल के सस्टेन करती है तो फिर ये जो है प्लस 100 पॉइंट की और तेज़ी दिखाने की कैपेसिटी रखती है। उसका सिंपल रीज़न है 46 और 30, 76 और 1,40,000, तकरीबन 1,40, 30, 1,70, 2,16,000। 2 लाख का मतलब 1 करोड़ शेयर जो है ये काल में 17,900 और 18,000 में ही ऐड हुए हैं। ये फ्रेश जो आज प्राइस जो है बेच के गया, तो शॉर्ट कवरिंग 1 करोड़ शेयरों की मार्केट को जो है वो 18,100, 150 तक जो है वो पुश कर सकती है। और उसके बाद अगर 18,130 के ऊपर निकलता है तो आप समझिए फर्दर 1 करोड़ शेयर और शॉर्ट हो जाएंगे। तो आप ये सोचो कि 2 करोड़ शेयरों की शॉर्ट कवरिंग मार्केट को 200 तक लेके जा सकती है। लेकिन इसके लिए एक गैप अप, 100 पॉइंट का गैप अप मिल के पहले 15 मिनट सस्टेन होना जरूरी है। और फिर क्या होगा, फिर प्राइस एग्रेसिवली यहाँ पे घुमाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे सिनेरियो में हमने बड़ी बार देखा है जब एक्सपायरी से एक दिन पहले इतनी हैवी राइटिंग हो और अगले दिन जो है मार्केट 200-250 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर जाती है। उसका रीज़न क्या है, फिर आपको एक बार ये जो रिटेलर आज ये कॉल लेके गए हैं ये फ़ौरन यहाँ से निकल के ये पुट में बैठ जाते हैं। फिर आप देखोगे कि ये पुट में भी इसी हिसाब से पहाड़ खड़ा कर देंगे जिस हिसाब से इन्होंने आज कॉल में खड़ा करने की कोशिश की है। तो बड़े प्लेयर्स को मौका मिलता है यहाँ से वापस कॉल खरीद के ये मार्केट को ऊपर पुश करना। और 18,300 ये तो सारी जीरो होने वाली है, 18,400 ये जीरो होने वाली है, 18,500 ये जीरो होने वाली है। ये जो है ये कॉल जो है पूरी की पूरी जीरो होगी, पूरे का पूरा प्रीमियम जो है प्राइस की जेब में जाएगा जो उन्होंने एग्रेसिवली राइटिंग की है। तभी उन्होंने कल दबा के जो राइटिंग की थी। और कल मैंने एक चीज़ और बोली थी कि मुझे जो है मार्केट में आज मंदी नज़र आ रही है, यही रीज़न था। और कल के डाटा से और आज के डाटा से ये बात जो है कन्फर्म भी हो गई।
अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में समझ आती है तो बहुत अच्छा है, फिर आप जो है मार्केट की दिशा दशा पकड़ लोगे। 17,900 पे ये कल एक लेवल था, हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, ये रेंज हमने कल निकाली थी और आप देखिए 17,900 पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया। अब कल क्या सपोर्ट लेगी या इसके नीचे जाएगी, ये लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैसे होती है। और कल सेकंड हाफ के सेशन में आफ्टर सेकंड हाफ एक आप पॉजिटिव जो है वो व्यू बना सकते हो। लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत है, रिटेलर ने खाली यहाँ ही काम नहीं खराब किया, मंथली में भी आज अच्छी एडिशन हुआ है कॉल्स में। आप देखो कि 30,000 कंट्रैक्ट खाली 18,000 की कॉल में आज ही आज ऐड हुए हैं और 17,900 इसमें भी ऐड हुए हैं। अब ये वाली जो है ये मैं मान के चलता हूँ कि हमारे FII कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन द मनी जो है वो खेलने का शौक है, तो ये इन द मनी उन्होंने किए होंगे। लेकिन यहाँ पे भी पुट में क्या अनवाइंडिंग है और यहाँ पे एग्रेसिव एडिशन पुट में नहीं है। दूसरा 18,000 पे पुट पे आज अनवाइंडिंग नहीं है, तो अगर कल मार्केट 101 पॉइंट निकल के 18,100 की तरफ बढ़ती है तो एक्सपायरी कहीं ना कहीं जो मंथली एक्सपायरी है आप 300 प्लस के लेवल पे देखोगे। और अगर कल मार्केट को दिशा दशा नहीं मिलती और ये नीचे की तरफ आ जाती है, फिर एक्सपायरी जो है कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी भी खराब होने के चांसेस है। लेकिन अभी मेरे को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो आज बॉटम था वो बनना था, बन गया। अब यूएस मार्केट में भी बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ठीक होंगे और वहाँ पे भी कूल ऑफ होगा सारा, और उसका इम्पैक्ट आपको वर्ल्ड मार्केट पे और हमारी मार्केट पे देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू अभी जो है वो पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 38,041, तो यहाँ पे भी मैं 38,000 के लेवल पे चलूँगा सीधा। 38,000 पे क्या हुआ, यहाँ पे भी दोस्तों ये सारी आज राइटिंग जो है रिटेलर करके गया, क्रॉस करके गया। आप देखिए ये भी 37,500 पे भी इसने कोशिश की थी, उससे नीचे भी जहाँ तक उसको समझ में आई, तो ऊपर 38,000 यहाँ पे है तो 75,000 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ 89,000 90,000 है। ये पुट भी बेच के गया और ये कॉल भी बेच के गया। अब उसकी कोशिश ये होगी कि एक्सपायरी कहीं ना कहीं यहाँ पे कराई जाए ताकि पुट भी जीरो की जाए, कॉल भी जीरो की जाए। 38,000 38,100 कुछ इस लेवल पे जो है उसकी प्लानिंग रह सकती है। और यहाँ पे जो मुझे नज़र में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो कल की रेंज है दोस्तों, यहाँ पे भी सेम पिक्चर बनी है। 50,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं, 26 आज जुड़े हैं, 38,000 जुड़े हैं। और अगर 38,200 के ऊपर मार्केट ओपनिंग दे देती है, मतलब 150 से 200 पॉइंट का एक गैप अप मिल जाता है अगर बैंक निफ्टी में, जो मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से आज जो है बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाल के रखा था। अगर 200 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है 38,300 38,400 की तरफ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। यहां पे आगे रुकने की कोशिश करनी चाहिए और यहां से एक बार के लिए स्पीड में तेजी से नीचे आनी चाहिए। दूसरा एक चीज और हो सकती है कि अगर गैप अप मिल गया तो दोस्तों आप देखोगे पहले 15 मिनट में वो गैप अप सस्टेन हो जाए, सोल्ड आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कॉल है तो आपको पहले 15 मिनट में एक बार कॉल से निकल जाना है, क्योंकि आपको वही कॉल नीचे से दोबारा खरीदने को सस्ते में मौका मिलेगा, जो मुझे अभी ये नजर में आ रहा है। और क्योंकि ये जो राइटर क्रॉस राइटिंग करके गए हैं, ये कोशिश करेंगे एक बार के लिए, अगर वो गैप अप हो भी जाता है तो फौरन मार्केट को नीचे लाने की। और उसके बाद हमारा रिटेलर बैठा ही है, फिर तो उसने यहां भी खरीद लेने हैं और यहां भी खरीद के बैठ जाना है। और मैंने देखा है यहाँ पे 1 लाख 1 लाख 2 लाख ऐसे कल आप पहाड़ बनते हुए देख लोगे, और यहाँ पे भी ऐसे 2 लाख 2.5 लाख कुछ इस तरह से बनते हुए देख लोगे। तो फिर क्या है कि फिर मूवमेंट जो है, फिर सारा दिन प्रीमियम मीटिंग सेशन होगा और लास्ट में आपको बैंक निफ्टी फिर जो है वो जंप करते हुए नजर आएगी, क्योंकि फिर अगले महीने फिर मंथली एक्सपायरी के लिए रेडी होगी। तो यहाँ पे 38,500 रेजिस्टेंस है, 37,500 सपोर्ट है, 37,800 850 ये भी सपोर्ट है जहां आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो वहां पे अगर आपको आते हुए मिले खुलते ही या एक डिप के साथ खुले तो आप एक बार के लिए बाय कर सकते हो। और ऊपर के लेवल पे जो आज का लेवल था हाई 38,400 बैंक निफ्टी फ्यूचर का, 38,350 400 के लेवल के आसपास, वहां पे आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये था बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी दोस्तों कल बड़ा मूव भी दे सकती है, ये भी एक संभावना बन सकती है।
आप ये देखिए 38,000 पे 75,000 कंट्रैक्ट हैं, 38,100 पे 30,000 हैं, तो 1,10,000 25,000 कंट्रैक्ट यही हो गए। 38,300 से ऊपर 1,00,000 ये हो जाते हैं, तो 2,00,000 का मतलब 50 लाख शेयर जो है 38,000 से 38,300 में इस रेंज में शार्ट हो जाते हैं कॉल साइड पे। और अगर ये ट्रैप हुए, जो संभावना है क्योंकि एफआईआई भी आज लॉन्ग लेके गया है कॉल को, अगर ये ट्रैप करता है और ये लोग अगर ट्रैप होते हैं तो ये आपको बैंक निफ्टी को 50 लाख शेयर जो है 38,500 तक भी पुश कर सकते हैं। और 38,500 पे आप फर्दर यहाँ पे देखोगे 1,00,000 और 1,50,000, तो 70-80 लाख 90 लाख शेयर अगर बैंक निफ्टी में इस 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट हैं और अगर ये कवरिंग के लिए भागते हैं तो फिर आप समझ सकते हो कि बैंक निफ्टी क्या दिखा सकती है। तो बैंक निफ्टी कल बड़ा मूव भी दिखा सकती है। अगर पहले 15 मिनट मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने अपने आप को अगर गैप अप होने के बाद सस्टेन करवा लिया तो फिर आपको जो है एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी जो है वो दे सकती है। और फिर मंथली एक्सपायरी आपकी 39,000 39,500 के लेवल तक भी हो सकती है। ये मेरा जो है बैंक निफ्टी में अभी जो है एक लॉन्ग बायस है। बाकी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे, जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे जो है ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और जो भी समझ में आता है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद एसबी, उस पर मैं अपडेट भी करता हूँ। अगर आप नहीं मेंबर तो आपको मेंबर बनना चाहिए, बैठना चाहिए ग्रुप में, देखना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जा। मेरे वह दोस्त जो डिस्काउंट ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा स्टॉक, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एक बात, अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो प्रीमियम मीटिंग सेशन होगा। फिर जो आज निफ्टी का लो था, निफ्टी उसके आसपास या उससे भी 20 पॉइंट नीचे जा सकती है। और बैंक निफ्टी जो आज का लो था उसके आसपास भी जा सकती है, ताकि पूरे के पूरे प्रीमियम कॉल और पुट के ख़त्म किए जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि हमें फ्लैट ओपनिंग ना मिले। बड़े प्लेयर्स की प्रास की कोशिश तो होगी फ्लैट ओपनिंग करवाने की, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग जो मुझे दिखी है वो ये दिखी है कि आज कॉल्स जो है वो एफआईआई लॉन्ग अच्छी करके गया है। तो एफआईआई की अगर कॉल का हमें सहारा मिला तो रिटेलर जो है वो अपनी गलती करने से बाज नहीं आएगा। उसको अगर गैप अप मिला वो जरूर कॉल से निकल के पुट में बैठेगा, और वही हमारे लिए जो है एक सिल्वर लाइनिंग होगी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।